लिए प्रभु ने। एक दांत को बलदाऊ जी ने रखा कंधे पर, एक दांत को प्रभु ने रखा, रंगभूमि में प्रवेश किया। कंस के भेजे हुए 2 असुर पहलवान पहुंच गए, मुष्टिक और चाणूर। भगवान से कहा युद्ध करो। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े पहलवान हो, हम इतने छोटे बच्चे, तुम्हारा हमारा युद्ध कैसे होगा, ये तो अनीति का युद्ध है। भगवान की बातों को सुनकर उसने कहा तुम कोई बच्चे नहीं हो, इतने असुरों को मार चुके हो, अभी अभी कोलिया पीड़ को मार के आ रहे हो, 60,000 हाथियों का बल है जिसके पास, और कह रहे हो बच्चे हो। बच्चे नहीं हो, तुम तो मायावी हो कोई। भगवान ने कहा भैया पहचाना तो पर थोड़ी सी भूल कर दी, मैं मायावी नहीं हूं, मायापति हूं। कोई भी हो तुम, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, एज यू विश। जब सबकी इच्छा पूरी करते हैं तो तेरी कैसे अधूरी रहेगी, पूरी जरूर करेंगे। चाणूर के साथ भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किया, मुष्टि के साथ बलदाऊ जी युद्ध करने लगे, बड़े कुशल दावपेच दिखाने लगे, बड़ा मनोरंजन किया जनता का प्रोग्राम। चाणूर को उठाकर हवा में पृथ्वी पर पटका, चाणूर का संहार। बलदाऊ जी ने मुष्टिक के सिर पर प्रहार किया, मुष्टिक का प्राणांत हो गया। कंस क्रोध में आकर सिंहासन पर खड़ा हो गया, आदेश किया पकड़ लो इन ग्वालों को, भागने न पाए। भगवान ने एक छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के सामने जाकर खड़े हो गए। जैसे ही कंस ने भगवान को देखा, देखते ही कंस का हार्ट फेल हो गया, वहीं गिर गया। लेकिन किसी ने भी भगवान के नाम का जयकारा नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे, जैसे आप लोग बैठे ना ऐसे सब वहीं बैठे थे। समझ गए प्रभु कि अभी इनको विश्वास नहीं हुआ कि कंस मारा गया, डर रहे हैं कि कहीं जयकारा बोल दिया और कंस बच गया। भगवान ने कहा इनको विश्वास दिला दे। पड़ा हुआ था कंस, सिर में मुकुट था, लात मारकर मुकुट गिराई, लंबे लंबे बाल थे कंस के। प्रभु ने बाल पकड़ लिए और पूरी रंगभूमि में घसीट दिया। विश्वास हो गया कि कंस मारा गया। जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाया गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इतनी धीमी जयकार में तो कंस नहीं मरेगा, कम से कम अग्रसेन चौक तक तो आवाज जाए कि आज यहाँ कंस मारा गया। एक बार जोर से मिलकर भगवान के नाम का जयकारा बोलिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, कथा जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, कथा जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, कथा जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की जथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, कथा जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
क्योंकि अभी तक कंस का डर था। आज कंस को किसी ने मार दिया तो मैं भाग के चला आया तेरे पास। अब नहीं जाऊंगा, अब तेरी सेवा में ही रहूंगा मथुरा में। मथुरा में प्रभु का निवास हुआ। उग्रसेन को राजा बना दिया गया। थोड़ा बड़े हुए, संस्कारों का क्रम आगे प्रारंभ हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विद्याध्ययन करने चले गए गुरुकुल। सांदीपनी ऋषि के आश्रम, अवंतिका नगरी, इसको आजकल उज्जैन कहते हैं, इसको अवंतिका नगरी कहा जाता है। वहां जाकर के विद्या अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की। अब कितने साल पढ़े होंगे प्रभु ने? तब सालों में पढ़ाई नहीं हुई, केवल 64 दिनों की पढ़ाई थी। 64 डेज में सारी डिग्रियां कंप्लीट हो गई प्रभु। 64 दिनों में 64 कलाएं होती हैं कुल, 50 कलाएं और 14 विद्याएं, कुल मिलाकर 64 होती हैं। भगवान ने 64 दिनों में ही सारी कलाएं पूर्ण कर ली। पूर्ण करने की क्या बात है, वो तो केवल गुरुमुख होने की आवश्यकता है। मृत्युलोक में आए हैं तो उस मर्यादा का पालन करना है प्रभु। गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी माता की, गुरु माता की याचना करने पर उनका खोया हुआ पुत्र उनको लाकर वापस किया। चले आए पुनः मथुरा में। लेकिन अब जब से गुरुकुल से लौटे हैं तो मथुरा में मन नहीं लगता था, बहुत उदास रहते थे। एकांत स्थान में बैठे वृंदावन की ओर निहारते रहे। देवकी कहा परीक्षित, पहला विवाह विदर्भ देश की कन्या रुक्मिणी के साथ किया प्रभु ने। परीक्षित ने सोचा कहीं इतना ही सुनाकर न निपटा दें। प्रभु रुकिए, मैंने सुना है भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयमित शुशुम। मैंने सुना है राक्षसी विधि के साथ विवाह हुआ था, हरण करके। तो इतने राजाओं के बीच से कैसे हरण किया होगा प्रभु? ऐसे अपरिमित पराक्रम की कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, मुझे सुनाइए। जरासंध, शिशुपाल जैसे राजाओं के बीच से प्रभु ने कैसे हरण किया था? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, इस कथा का विस्तार किया। राजा सीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी इत्यादि। एक श्रेष्ठ कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी, श्रेष्ठ गुणों वाली कन्या। रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हो गई। भीष्मक की इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए द्वारिकाधीश कृष्ण से, लेकिन ये बात रुक्मी को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वो शिशुपाल का मित्र था और शिशुपाल ने भगवान कृष्ण से शत्रुता रखी थी। विवाह होगा शिशुपाल से, ऐसा तय कर दिया। रुक्मिणी को जब ये बात पता चली, दुखी हो गई। शिशुपाल से तो विवाह नहीं होगा, विवाह तो कृष्ण से ही करूंगी। एक संदेश लिखा, ब्राह्मण के हाथों भिजवा दिया भगवान के पास। ब्राह्मण ने वो संदेश भगवान को पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया। प्रभु श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर क्षणवतां ते, गुणान् भुवन सुंदर क्षणवतां निर्विश्य कर्ण विवरै हरतों गतापम्। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतों रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्। रूपं दृशिमताम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपम् ते, विशति चेत्तमपत्रपम्। होती ना घरों में, दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो भगवान बारात की निकासी हो रही है, उस समय प्रभु के रूप का दर्शन करिए। कैसा रूप है प्रभु? छबीलो मेरो कान्हा, छबीलो मेरो कान्हा ब्याहन आए। 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 ब्याहन जाए कान्हा ब्याहन जाए।
मैं आपकी शरण में हूँ माता जी। कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, कृष्ण की भक्ति ही मेरे जीवन में आ जाए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनन्यता है कृष्ण के प्रति उसकी। देवी का पूजन कर रही है और वरदान मांग रही, कृष्ण की भक्ति मुझे प्राप्त हो। पूजन करके आशीर्वाद लेकर के बाहर निकली। भगवान का रथ खड़ा हुआ, रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाया, घोड़े की लगाम दे दी रुक्मिणी को, रुक्मिणी रथ चलाओ। उसने कहा मैं कैसे चलाऊं प्रभु, आप चलाइए। भगवान ने रथ चलाना प्रारंभ किया, राजाओं ने पीछा किया। एक स्थान पर रथ रोक करके भगवान ने युद्ध करके सारे राजाओं को पराजित कर दिया। तो वहां खड़े राजा सब चिल्लाते ही रह गए, अरे ले गया क्या ले गया।